बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ a required quadratic equation. Okay, then let x is equal to alpha and x is equal to बीटा। ओके, अब x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा को अगर हम इधर ले जाएं और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों 0 के इक्वल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, अब यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस एक्स को यहाँ से अगर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ओके, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये अब क्या हो गया कि हमने अल्फा बीटा दो लेट सपोज कर लिए कि दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड एस्टेब्लिश द फॉर्मूला। अब हमने एस्टेब्लिश करना है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of quadratic equation quadratic equation क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हमने कहा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा ये सी ओवर ए के इक्वल। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी और उससे हमने पहले ये देखा है कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए के इक्वल है। ये हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम एक से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? ए एक्स स्क्वायर ई प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस
सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड पे भी डिवाइड कर देंगे 0 ओवर ए 0 ही रहेगा। अब ये ए से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी ओवर ए लिख सकते हैं इसे, प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी इसको मैं यहाँ पर अगर माइनस कर दूं और इसको भी माइनस बी ओवर ए कर दूं तो यही माइनस माइनस प्लस होके ये सेम ऊपर वाला आ जाएगा। ओके, सो इसको सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब यहां देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब माइनस बी ओवर ए क्या है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, प्लस यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी ओवर ए किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स, ये देखें सम ऑफ द रूट्स आ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ द रूट्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एस भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब फॉलोइंग रूट्स क्या है कि 1 5। अब सॉल्यूशन क्या है, एज 1 and 5 are the roots of equation of required equation. Required quadratic equation. Required quadratic equation. तो सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इसको अल्फा और बीटा मतलब 1 और 5 है तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स होगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए, सॉरी सम ऑफ द रूट्स आएगा 1 + 5 माइनस बी ओवर ए लिख रहा हूं, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहां सम ऑफ द रूट क्या होगा 1 + 5, सम ऑफ द रूट आ जाएगा हमारे पास 6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास होगा 1 × 5, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 5। अब हमारे पास क्या है कि हमने इससे प्रीवियस देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास -6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी, क्वेश्चन बी है जी 4 9। अब देखें उसी तरह एज सॉल्यूशन में आ जाएगा एज 4 and 5 are the, sorry 4 and 9, 4 and 9 are the roots of required quadratic equation। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा 4 + 9, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा 13 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आ जाएगा 4 ×
9, ओके। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 36। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 13x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है जी, -2 और 3। उसी तरह ये लिख लेंगे एट 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3। तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 6 -6 के। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये हमने ऑलरेडी अभी प्रूव भी किया था, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। सोल्यूशन क्या है, लेट 0 and -3 are the roots of required quadratic equation. तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, 0 प्लस -3, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा सिंपल -3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 0 इंटू -3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आ जाएगा 0। एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है, -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है, -2 -6, ओके। सो ये मैं लाइन स्किप कर रहा हूँ कि लेट 2 and -6 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस -6, तो सम ऑफ द रूट आ जाएगा हमारे पास -4, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -6, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा -12। एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट है -1 -7। अब देखें जी, मैं ये स्किप कर रहा हूँ, लेट। अब सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस -7। सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा -1 और ये -1 -7 हो जाएगा। सम ऑफ द रूट आ जाएगा -8 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -7। सो p इज इक्वल टू 7 1 to 7। एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी -8 इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है। एज 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा बी द रूट्स of required quadratic equation. Okay, so sum of the roots is equal to 1 plus iota प्लस 1 माइनस आयोटा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट आ जाएगा 2 के इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। देखें इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो यहाँ पर ये मैंने फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करूंगा तो यहाँ देखें इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आपको याद हो कि आयोटा है माइनस आयोटा अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा को अगर हम इस तरह सिंपल -1 का स्क्वायर लिख लें तो ये 1 माइनस अंडर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट जो है हमेशा 1/2 पावर होती है, तो 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा -1। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 और s इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब एज एक्स स्क्वायर माइनस sum of the root plus product of the root is equal to 0. So x square minus sum of the root की वैल्यू आ जाएगा 2x plus product of the root आ जाएगा 2 is equal to 0. ओके, अब सॉरी इधर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब नेक्स्ट है h, ये हमारे पास है जी 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। अब सॉल्यूशन में अब मैं ये एज ये नहीं लिख रहा, ओके, इसको मैं सिर्फ स्किप कर रहा हूँ। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। सेम फार्मूला वही यूज करेंगे, तो यहाँ p इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। p इज इक्वल टू 9 प्लस यहाँ उसी तरह अंडर रूट जो 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिंपल 7। ओके, एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब सॉल्यूशन क्या है जी, अब देखिए उसने कहा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फॉर्म इक्वेशन हु रूट्स आर दिस वन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा बीटा, एज अल्फा बीटा आर द रूट्स, एज अल्फा बीटा आर द रूट्स of this equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0। ओके, तो सम ऑफ द रूट
हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल। ओके, अब यहाँ पर ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है -3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 6। तो अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस बी ओवर ए है तो -3 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिंपल 3, और अल्फा इंटू बीटा, अब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये सम ऑफ द रूट है। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा वो क्या है हमारे पास, सी ओवर ए। अब सी ओवर क्या है, ए क्या है जी, सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा 6। अब देखिए ये सिंपल हमारे अल्फा प्लस बीटा, इसको यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इनको सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूँ, क्योंकि हमें इसके यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ देखें कि सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट आ जाएगा 2 अल्फा। हमने बेसिकली क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। अब ये इसका पहला रूट है और ये इसका सेकंड रूट है, इसको पूरे को वो कंसिडर कर रहा है, इसको पूरे को अल्फा और इस पूरे को बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो सम ऑफ द रूट्स, अब यहां पर आ जाएगा सिंपल 2 अल्फा, इसको 2 बीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 + 1 2 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू यहाँ, सॉरी ये 2 बीटा है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा प्लस 2। अब ये देखें 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। ओके, और प्लस 2, तो s इज इक्वल टू 6 + 2, s इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ओके, अब ये सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा जिसके इक्वेशन, जिसकी हमारे पास ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। यहाँ सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, यहाँ आ जाएगा 4, 2 2 जार 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। p इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा प्लस 2, यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 + 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर इसके 3 + 1, तो यहाँ पर p आ जाएगा 24 + 3 2 जार 6 + 1, तो यहाँ p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31। अब क्या है कि एज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, x² माइनस सम ऑफ द रूट, अब s की वैल्यू हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, एट 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 0। अब ये वो इक्वेशन है जिसके ये दो रूट्स हैं, हमने यही इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब देखें जी, अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा स्क्वायर, अब ये देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब देखें अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, तो हम अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट की करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो यहाँ ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा
अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू आ जाएगा 9 12, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा -3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो दोनों की पावर इकट्ठी करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? 6। ओके, तो ये आ जाएगा 36 एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अब वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस 3x माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स हैं। ओके, अब देखें जी थर्ड पार्ट है। अब देखें जब वो ये क्वेश्चन पूरा देगा तो आपने ये पार्ट भी लिखना है। मैंने ये पार्ट सिर्फ एक स्टार्ट पे सॉल्व कर दिया, मैं हर पार्ट के साथ मैं साथ सॉल्व नहीं कर रहा। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर वहां पर आपको एग्जाम में देगा तो ये बता के फिर ये चीज देगा, पहले आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ये भी हर पार्ट का सोल्यूशन का मतलब हर क्वेश्चन के जो पार्ट है उसका सोल्यूशन का ये हिस्सा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? 1 इंटू अल्फा प्लस 1 और बीटा। अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ओके, तो इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, सो x इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट p इज इक्वल टू अब क्या है 1 इंटू अल्फा 1/बीटा, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू यहाँ पर सिंपल आ जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू सिंपल हमारे पास क्या है 6, तो ये आ जाएगा 1/6 एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एस की वैल्यू अब आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पर 1/6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको 1 लिख लें, अगर यहाँ मैं एलसीएम कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 6 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, देखें यहाँ पर सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं सिंपल, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और 6 सॉरी यहाँ पर हमने एलसीएम से यहाँ पर एलसीएम इसको दोबारा कर लेते हैं। हम देखिए सिंपल एलसीएम लेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने प्रीवियस में भी फाइंड आउट किया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा। अब यहाँ किस तरह मैं ये बता देता हूँ कि
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सिंपल है 6। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6। ओके, सिंपल मैंने वैल्यूज पुट की हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 12/6, यहाँ पर आ जाएगा -3/6, तो यहाँ पर 1/-1/2 ये आ जाएगा s। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अब ये अल्फ़ा बीटा और नीचे भी अल्फ़ा बीटा 6/6 करके भी 6 और 6 से कैंसिल करके भी 1 आ जाएगा, इसको सिंपल इससे भी कैंसिल करके 1 आ जाएगा, तो p यहाँ पर 1 आ जाएगा। एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब देखें जी सम ऑफ द रूट, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ओके, अब देखें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर इसको मैं प्रोडक्ट है ना, सॉरी सम है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 3 और अल्फ़ा बीटा, ये यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6। सो 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, एस इज इक्वल टू 3/1 प्लस 1/2। ओके, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 1, एस इज इक्वल टू 7/2। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ओके, सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर हम सिंपल अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, वही सेम p इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3। ओके, और यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल p की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके, अब हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/2 प्लस पी की वैल्यू हमारे पास है 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x आ गया। ओके, अब इसको मैं एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखें यहाँ पर उसने कहा है कि एफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास है P और C की वैल्यू हमारे पास है Q। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सिंपल क्या आ जाएगा माइनस P ओवर 1। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाएगी माइनस P। अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये क्या हो जाएगा C ओवर A के इक्वल। तो अल्फा बीटा C की वैल्यू हमारे पास क्या है Q और यहाँ आ जाएगा सिंपल 1। तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी Q। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो रूट्स हों। ओके, सो सम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एस की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हो, वो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, वो मैं बताता हूँ किस तरह कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 ए बी। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सिंपल आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, यही मैंने फाइंड आउट किया है, मैंने थर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ एस इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी, तो सिंपल माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट सिंपल क्या है, ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, तो ये p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। तो अब क्या है एज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ सम ऑफ द रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर एक्स आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास रिक्वायर। अब देखें वही सेकंड पार्ट है। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था कि जब अगर आपको इंडिविजुअल ये पार्ट देगा तो आपने ये भी
इस सोल्यूशन का हिस्सा है। मैंने एक दफ़ा फर्स्ट पार्ट में कर दिया, मैं सेकंड पार्ट में नहीं कर रहा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ अल्फा बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसी तरह मैंने प्रीवियस भी बताया कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू। ओके, ये एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है जी, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। ओके, तो सिंपल उसी तरह ही अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, क्यू ओवर वी अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बीटा लिख के मल्टीप्लाई करके भी क्यू ओवर क्यू करेंगे तो क्यू को क्यू से कैंसिल करने से भी वही आ जाएगा, अल्फा को अल्फा बीटा बीटा, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q प्लस p की वैल्यू हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर q से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस सिंपल पी स्क्वायर -2q प्लस q इज इक्वल टू 0। ये ओके, यहाँ पर x आएगा, इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।